वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे लास्ट हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर की वन शॉट वीडियो कर ली थी। आज मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की वन शॉट वीडियो कवर करूंगी। अब इसमें सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें मैं ट्राई करूंगी कि जितना हो सके मैक्सिमम चैप्टर जो है हमारा पूरा इसी में कवर हो जाए, कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है। अब सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लिए में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या है? इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये मैं बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी या यंग वंस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हमारी रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स की आती है। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो तुम लोगों की बुक में दी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे फ्यूजन होती है फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट की। बट फीमेल एंड मेल गैमेट किस स्टेज में होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एंड हैप्लॉइड मेल गैमेट की फ्यूजन होती है। फीमेल गैमेट में यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एग सेल है, और मेल गैमेट में कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्पर्म सेल है। ये चीज होगी। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये हमारी फीमेल है, ये हमारी मेल है। फीमेल के पास एग आता है, मेल के पास स्पर्म आते हैं। एग कहाँ पे होते हैं? उसकी ओवरी में। स्पर्म कहाँ पे होते हैं? उसके टेस्टिस में। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट। फिर जाइगोट से आगे फर्दर डेवलपमेंट होते होते एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से हमारा जो फुली फ्लैश जो हमारा 9 मंथ का जो होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। ये हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पे भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, बट डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे दो पेरेंट्स हमें चाहिए होते हैं। एसेक्सुअल में हमारा सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। अभी सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमारी टाइप आती है फिजन की। फिजन की आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा, बाइनरी फिजन इन अमीबा एक्सप्लेन किया होगा। अमीबा के जो रिप्रोड्यूस करता है वो फिजन के थ्रू करता है। सबसे पहले अमीबा हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक यूनी सेलुलर हमारा ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये मदर अमीबा है, जब ये डिवाइड करके ये हमें दो डॉटर अमीबे देता है, दो डॉटर सेल्स हमें अमीबा हमें मिलता है। ये चीज होगी। बहुत से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो है वो सिंपली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अब इसमें ये हो क्या रहा है कि एक से जो ये दो डिवाइड हुई, ये क्या हुई है? ये सेल डिवीजन हुई है। एक से दो की सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस, आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये चीज हो रही है। अब वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम अमीबा का डिस्कस करें। अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है ये पहले दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ठीक है। धीरे धीरे स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट होते होते पूरे के दो अलग अलग दो हमारे बन गए, और साथ साथ उसकी जो ये बाउंड्री है ये भी डिवाइड होगी। अब इसमें क्या दो चीजें हुई हैं। इसमें एक हुई है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और एक क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियस भी डिवाइड होके दो न्यूक्लियस मिलके, और साइटोप्लाज्म भी जैसे कि एक अमीबा में सिर्फ एक ही साइटोप्लाज्म था, धीरे धीरे अभी डिवाइड होता है क्या, दो अलग अलग साइटोप्लाज्म भी हमें मिल गए। तो फ्यूजन में ऐसी चीज होती है। अब यहाँ पे फ्यूजन में बोलते हैं कुछ और ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये सेम चीजें हमें लिशमानिया में भी देखने को मिलती है। लिशमानिया में भी देखने को मिलती है। जो क्या करता है? जो एक बीमारी करता है, काला अजर। ये चीज होगी। ठीक है। अब जैसे ये बाइनरी फिजन है, तो हम एक सुनते हैं, मल्टीपल फिजन भी सुनते हैं। मल्टीपल फिशन भी हम सुनते हैं। मल्टीपल फिशन हम किसमें सुनते हैं? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम हमें किसमें देखने को मिलता है? फीमेल एनिप्लीज में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम में बोलते हैं कि उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी डिवाइड होने हैं, बट इसमें क्या है? इसमें क्या हो रहा है? अमीबा में एक से दो हमें मिल रहा, उसकी बॉडी के बाहर, उसकी बॉडी दो हिस्सों में अलग में डिवाइड हुई है। बाइनरी फिशन में क्या होता है? अमीबा में वो अपने अंदर ही सेल डिवाइड कर रहा है, और वो उसकी बॉडी के अंदर ही है सारे के सारे, उसके अंदर ही है सारे के सारे। फिर धीरे 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 क्या होगा? एक स्टेज आएगी जब वो डिवाइड हो गया, धीरे धीरे वो क्या होगा? फट जाएगा ये। फिर सारे के सारे बाहर निकल आएंगे। फिर अब जैसे कि मैं इसको एक को पकड़ लूं, मैंने इसको एक को पकड़ा। अब जो डिवाइड हुआ है इन सब के अंदर ये सब भी क्या करेंगे? अंदर और डिवीजन करेंगे।
फिर जब ये फटेगा तो इसका ये बाहर निकलेगा, फिर इसके अंदर और बनेंगे। तो ये थाउजेंड्स ऑफ सेल्स यहाँ पे हमारे बन जाते हैं। तो मल्टीपल फिजन ये होती है जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा डॉटर सेल्स इकट्ठे हमारे लगातार इकट्ठे डॉटर सेल्स हमारे निकल रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, मल्टीपल फिजन। ये चीज होगी। इसके बाद है हमारी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल जो ये दिया हुआ है ये है स्पाइरोगाइरा का। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेगमेंटेशन में, स्पाइरोगाइरा सबसे पहले हम डिस्कस करें, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक। ओके, जिसमें क्या होता है कि सिंपली जो इसकी बॉडी है ये दो हिस्सों में ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। ओके, दो हिस्सों में टूटी, कब टूटी, जब वो मैच्योर हो जाती, जब वो मैच्योरेशन स्टेट में आती है तो ये दो हिस्सों में, जैसे एक बॉडी है ये दो हिस्सों में टूट जाती है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पाइडर में हमारा ये होता है कि फ्रेगमेंट्स में टूटता है, इसको हम बोलते हैं कि वो ग्रो करे, दो और न्यू इंडिविजुअल्स उसने बना दिए। ये चीज होगी। अब वो बोलते हैं कि ये मैंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया कि यहाँ पे हो रहा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम भी हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते। अब ये चीज जो है सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्रू नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल बाय सेल डिवाइड करें, ये हम हर एक में नहीं लगा सकते, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें ये भी देखने को मिलता है वहां पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, उनके पास ऑर्गन सिस्टम भी होता है, काफी बड़ी बॉडी होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये वाली चीज जो है हम हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एग्जांपल स्पाइरोगैरा का दिया कि जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो एक चीज हमारी यहाँ पे ये होगी। बोलते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रेटेजी जो है क्या है, कि बोलते हैं कि अलग अलग तरह के इसमें हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या हर अलग अलग तरह के सेल्स टिश्यू अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज फंक्शन है उनका। तो रिप्रोडक्शन सच ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ पे हर एक के सेल्स टिश्यू अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं, अलग स्पेशलाइज फंक्शन है। तो उनके जो रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे उसके लिए। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर ले, हमारा एग एंड स्पर्म जो है वो है। तो बोलते हैं कि वो चीजें तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले हम ये चीज कर लेते हैं। अब आगे है रीजनरेशन। रीजनरेशन हमें किस में देखने को मिलती है, प्लेनेरिया में। जो ये अब में इमेज देखने को मिल रही है ये कौन है, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में क्या होता है, मतलब बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्या एबिलिटी होती है, जैसे कि अगर वो दो हिस्सों में कट गए हैं ना, ये दो हिस्सों में कटे, अब एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, फ्रेगमेंट्स में टूट गए, तीन पार्ट बन गया। अब तीनों के तीनों पार्ट्स एक प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो इसमें हमारे क्या बन गए, तीन डॉटर सेल्स हमें देखने को मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं कि रीजनरेशन हुई है ये, कि हर एक पीस जो है किस चीज के लिए कैपेबल है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो ये चीज हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये नंबर ऑफ पीसेस कटे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो सेल्स होंगे ये रिजेनरेट करेंगे, स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि रिजेनरेशन कर रहे हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, धीरे धीरे पूरा का पूरा सेल्स का मास बनाते हैं, और धीरे धीरे करते करते पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वो खड़ा कर देते हैं। अब ये चीज भी हर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को नहीं मिलती। बोल रहे कि हम ये नहीं बोल सकते कि हर ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हर ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं, रिजेनरेशन से वो कर सकते हैं, हर एक को देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिजर्ड का एग्जाम्पल दूं, कि मैंने लेजर बनाई है, इसकी पूंछ है, जब उसकी पूंछ कट जाती है, जहां से उसकी पूंछ कटी यहाँ से आगे उसकी पूंछ ग्रो कर जाती है, तो जो कटे हुए पीस से चिपकली नहीं बनती पूरी। तो जो ये रिजेनरेशन का है ये हर ऑर्गेनिजम्स में हम देखने को नहीं मिलता हमें। अभी यही एग्जाम्पल हमने किस में देखा, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया के अलावा एक एग्जाम्पल हमारा आता है हाइड्रा में। हाइड्रा में भी ऐसी चीज होती है। अब आगे है बडिंग। बडिंग, ये किसका डायग्राम मैंने बनाया है, हाइड्रा का। आप जो इमेज देख रहे हो ये क्या है, हाइड्रा है हमारी। हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि हाइड्रा में छोटा सा पहले बड बना हुआ है, बोलते हैं कि बड डेवलप धीरे धीरे होता है, एक आउटग्रोथ हमें देखने को मिलती है, स्पेसिफिक साइट पे होती है ये। अब अब ये जो बड है धीरे धीरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे हुआ, जब ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से डिटैच हो गया, और ये पूरा का पूरा का हमें अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल गया, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है पूरा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम किस क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, और किसमें देखने को मिलती है, हाइड्रा में। अगर आपको एग्जाम में पेपर आएगा, सॉरी, अगर आपको एग्जाम में अगर ये इसमें से कुछ भी आ गया, तो अगर पॉसिबल है तो बच्चों डायग्राम बना लो, फटाफट डायग्राम बना लो।
अगर पॉसिबल है। और ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ पे ये लाइन ऐसे यहाँ को जा रही है, लाइन यहाँ को जा रही है, लाइन यहाँ को जा रही है, आपने डिट्टो ऐसे ही बनाना। आप थोड़ा-सा रफ डायग्राम बना सकते हो, जैसे कि ऐसे करके थोड़ा-सा ऐसे, ऐसे, ऐसे-ऐसे कुछ थोड़ा-सा रफ बना लिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है? अब बोलते हैं कि प्लांट जो है हमारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है और हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है। पर अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम पहले प्लांट का एसेक्सुअल वाला पार्ट कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, बोले कि जो प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि प्लांट अपने बॉडी जब जब हम किसी प्लांट को उसकी बॉडी पार्ट से उसको रिप्रोड्यूस करवाएं, वो हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि हम उसको रूट के थ्रू, स्टेम से, लीव से, किसी भी तरीके से उसके पार्ट्स हम उसको रिप्रोड्यूस करें, वो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। पर ये वाला जो तरीका है हम हर ऑर्गेनिजम्स में यूज नहीं कर सकते। ये वाला तरीका हमें प्लांट में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी इंसान की बाजू काट दूं, उस बाजू को काट के मिट्टी में डाल लूं और भी उसमें से पूरा का पूरा इंसान उगाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज है, जो ये फीचर है हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब इसमें हमें कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग आ गई। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम जैसे कि ये हमारा नीचे वाली स्टेम है, ये वाली स्टेम है, मैंने यहाँ पे बीच में से कट लगाया और ऊपर वाली जो स्टेम है मेरी, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। नीचे वाले को हम बोलते हैं स्टॉक, जो कि मेन प्लांट से लगी होती है, ठीक है। ऊपर से एक मैं ऊपर वाली स्टेम को हम बोलते हैं स्काइन। हम इसको कट करते हैं, इस हिसाब से कट करते हैं ये प्रॉपर बीज के बीच में फिट हो जाए। ये देखो अब ये बीच में फिट होगी यहाँ से। जब ये बीच में से फिट होगी तो हम इसको क्या कहते हैं, टेपिंग कर देते हैं, और टेप करके हमने पूरा का पूरा इसको बंद कर दिया। ग्राफ्टिंग का फायदा क्या होता है कि हम दो प्लांट्स के करेक्टर्स को हम एक प्लांट्स में ला सकते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम इसमें ला सकते हैं। अभी ग्राफ्टिंग में कौन कौन से प्लांट्स, हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स आगे, हम इन सब को हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। मैंगो आगे, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। मोस्टली जो ये है हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं हम उसी पे ट्राई करते हैं। ये चीज आ गई। फिर इसके अलावा आती है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे ये मेरा मेन प्लांट लगा हुआ है, मैंने इसके यहाँ से एक स्टेम काटी, उसको पानी में डाला, रूटिंग हार्मोन हाथ में उसको लगाया, डिप किया रूटिंग हार्मोन में। फिर मैंने उसको डायरेक्टली मिट्टी में डाल दिया, फिर प्लांट वो है वो पूरा का पूरा ग्रो करेगा। या हम कई बार वाटर में भी डाल के डिप कर देते हैं, वहां से रूट्स आते हैं, फिर उसको बाद में हम पानी में डाल देते, सॉरी में सॉइल में डाल देते हैं। तो एक ये मेथड भी है कटिंग, एक है ग्राफ्टिंग। ये चीजें करते हैं हम लेयरिंग भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर दूं आपको, जैस्मिन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। लेयरिंग में क्या होता है कि ये हमारा मेन प्लांट लगा हुआ है, हम इसकी स्टेम को थोड़ा सा बेंड करके ऊपर से हम थोड़ा सा भार डाल के उसको मिट्टी में थोड़ा सा दबा देते हैं। फिर क्या होगा, वहां से जब वो जहाँ जिस एरिया से मिट्टी से दबा हुआ वहां से हमारे रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से एक नया प्लांट उगाएगा। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग हमारी ये भी होती है और एक हमारी एयर लेयरिंग भी होती है, हम ये चीजें भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये चीज होगी। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर हम रूट से अगर हम करें, जैसे कि स्वीट स्वीट पोटैटो हो गया, हम इनकी रूट्स को यूज करते हैं प्रोपेगेट करने के लिए। जिंजर, अनियन, पोटैटो, ये क्या है, स्टेम है हमारे। लीव इसमें ब्रायोफाइलम आ गया। ब्रायोफाइलम क्या होता है कि ऐसे लीफ होता है हमारा, तो मैं ऐसे लीफ बनाऊं, इसके ना लीफ कॉर्नर्स ना ऐसे होते हैं। इसको मैं फिर से बनाती हूँ। अब देखो, इसके ना कॉर्नर्स ऐसे होते हैं थोड़े से, आई होप आप लोगों ने देखा हो कभी। अब इसके लीफ में क्या होता है, यहाँ पे एक प्लांट उगता है ऐसे, मतलब छोटे छोटे हमें छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं इसके कॉर्नर में। और ना उसके साथ में रूट्स भी निकली होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना कोई, तो इसकी रूट्स निकली होती हैं यहाँ से। तो अगर आप इसको हाथ से करोगे, थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर फेरोगे, तो नीचे गिर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसको आप जहाँ पे मिट्टी में लगाओगे ये उगाएंगे। इसको हम जो ये छोटे छोटे लीव्स उग रहे हैं इसको हम बोलते हैं बर्ड्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम में हमें देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल सॉरी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज होगी। इसके अलावा एक यहाँ पे इमेज में अगर तुम लोग ध्यान दो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, यहाँ पे एक चीज ये लिखा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एक मेथड है। टिश्यू कल्चर मेथड इन विट्रो मेथड है, मतलब कि हम लैब में से करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट लगा हुआ है, प्लांट का हमने क्या किया, हम दो चीजें होती हैं, या तो हम उसके सेल ले लें, ठीक है, या तो हम उस प्लांट का कोई पार्ट लें, जैसे कि पत्ता ले लिया, उसको कट करके हमने
लैब में हमने उसको एक मीडियम में रखा, फिर धीरे-धीरे क्या करेगा कि उसी से एक हमारा नया प्लांट उगाएगा, फिर हम उसको डायरेक्टली सॉइल में डाल देते हैं। इसमें हम कई बार सीड्स भी लेते हैं, सीड्स को हम एक ट्यूब होती है बीच में यहाँ पे मीडिया होता है हमारा, मीडिया मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए रूट प्लांट को वाटर मिनरल्स ये सब चीज़ें चाहिए, तो हम एक मीडिया मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें प्लांट को जो चीज़ें चाहिए हमने वो सब चीज़ें डाली होती हैं। फिर मैं यहाँ पे सीड डालती हूँ, फिर हम इसको प्रॉपर्ली बंद कर देते हैं। लाइट वगैरह में रखते हैं हम इसे, सनलाइट में नहीं, लैब में ही लाइट प्रोवाइड करी होती है। फिर धीरे-धीरे यहीं से हमारा पूरा का पूरा नया प्लांट उगाता है। तो ये हमारा टिश्यू कल्चरिंग है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे होगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये हो गया। अब आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले प्लांट का ही पढ़ेंगे। प्लांट का मैंने अभी इसलिए डाला क्योंकि अभी तुम लोगों ने एसेक्सुअल प्लांट का कर लिया, तो हम प्लांट का ही रिदम में रखेंगे कि तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स का क्या है? बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जहाँ पे फूल आ रहे हैं, इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। कहने का क्या भाव है? बोला कि सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि हमारे पास एक मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। ओके, मेल गैमेट क्या होगा? अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ये जो हमारा है, जो ये वाली पिक्चर है, ये जो यहाँ पे लटका हुआ है ये चीज, ये हमारा क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। जो इसकी जो ये स्टॉक है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? यही हमारा बेटा मेल गैमेट है। सॉरी, यही हमारा मेल पार्ट है फ्लावर का। ओके, मेल गैमेट कहाँ पे होगा? इसके बीच में। जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है ना, ये इसके बीच में है। इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं देखने में। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें ना, थोड़ा मैं बड़ा बनाती हूँ, ऐसे देखने को मिलते हैं। दो लेयर्स होती हैं इसके बाहर, ऐसे देखने को मिलते हैं। बीच में इसके दो सेल्स होते हैं, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब यही हम अगर तुम लोगों को बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ, यही हमारा मेल गैमेट, यही हमारा मेल गैमेट है। जो ये बीच में ये दो लगे हो ना, यही हमारे गैमेट्स है, मेल गैमेट्स। फीमेल में क्या देखने को मिलता है? जो ये वाला पार्ट है हमारा, फीमेल पार्ट अगर मैं बोलूँ फ्लावर में कौन सा है, ये वाला, ये वाला हमारा फीमेल पार्ट है, ये वाला। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है देखो, उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। जो ये पाइप आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो ये नीचे वाला ये बना है इसको हम बोलते हैं ओवरी। यहाँ पे मैंने ओवरी को जूम किया हुआ है, ओवरी के बीच में उन्होंने क्या बनाया है? ओव्यूल्स, मतलब एग बनाए हुए हैं। ये चीज हो गई मेल फीमेल का हमारा, ये चीज हो गई यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे यही जो ओव्यूल है, अगर मैं इसको जूम कर दूं, ओव्यूल को मैं यहाँ पे बनाऊं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ओव्यूल। बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये हमारा ओव्यूल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल पॉइंट। ये जो है ये क्या है? इंट्यूबमेंट्स। ये सेल्स हैं बीच में। अब जो ये माइक्रोपाइलैंड है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी माइक्रोपाइलैंड हो सकता है। अगर आपने ये चीज डिटेल में पढ़नी है, जो मैंने अभी ओव्यूल का बनाया है, इसका मैं आई बटन पे आपको डाल दूंगी, तो आप ये वाला डबल फर्टिलाइजेशन वाला की मैं डाल दूंगी, आप इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो वहां से कर सकते। ये चीज होगी। यहाँ पे हमने अभी हमने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करी, और मैंने थोड़ा सा आपको प्लांट के बारे में बता दिया कि मेल एंड फीमेल पार्ट कौन से हैं। इसके अलावा एक चीज रहेगी कि पेटल्स लिखे हुए हैं। पेटल ये है, पेटल क्या होता है? जो कलरफुल चीज होती है, जिस चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ये फूल है। मतलब जब हम किसी फ्लावर को देखें, हमारे सबसे पहले नजर जाती है उसके कलर पे, कौन से कलर का है। तो जो हमें कलर दिख रहा है ना, जो कलर वाली पंखुड़ियां हैं, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। और हर फ्लावर के नीचे छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स लगी हुई, तो उसको हम बोलते हैं सेपल्स। ये चीज होगी। अब एक टर्म आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन होती है कि जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। दो टाइप्स होती हैं इसकी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है कि जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो किसी भी फ्लावर से, सॉरी, फ्रॉम एनी फ्लावर टू द सेम प्लांट, कि जैसे कि ये है हमारा, जैसे कि ये प्लांट है, इसमें यहाँ पे फूल लगे हैं और एक यहाँ पे फूल लगे हैं। जब इसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फूल पे, उसको हम बोलते हैं
सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होते हैं? जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एनी प्लांट टू अनदर प्लांट। जैसे कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हुआ, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं इस पे, पर यहाँ पे एक हमारा क्या आ गया, एक बी आ गई, बी के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। बी जब इस फ्लावर के ऊपर बैठी होगी तो ये पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी के साथ लग के होंगे, फिर जब वो इस फ्लावर पे बैठी, वो पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी के ऊपर गिर के। अब एक ऐसी एजेंट जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स। अब ये पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकती है? इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकती है, जैसे कि हमने इस इमेज में देख लिया। विंड के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है, ह्यूमंस के थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है। बहुत से मोड है हमारे पॉलिनेशन की। तो ये चीज होगी हमारे यहाँ पे। अब आगे हमारा है फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इजी सी डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। थोड़ा सा अगर आपने इंप्रेसिव लिखना है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स टू प्रोड्यूस एग विच इज अ जाइगोट। तो आप इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अब आगे है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमारी मेन चीज आएगी डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ही हो रही है, डबल मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एक मेल गैमेट होता है, ठीक है, एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियर को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज करेगा। तो हमारी 2 बार फ्यूजन होगी। एक बार फ्यूज किसके साथ करेगा? एग के साथ करेगा, एग के न्यूक्लियस के साथ। जो दूसरा वाला मेल गैमेट होगा वो किसके साथ करेगा? पोलर न्यूक्लियर के साथ यूज करेगा। 2 बार फ्यूजन हुई तो हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन है। जैसे अब इस इमेज में देखो, इस इमेज में क्या है, पॉलिनेशन हुई, पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के ऊपर गिर गई, ठीक है। जब स्टिग्मा के ऊपर गिरे, पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो अब बहुत से पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये पोलन ट्यूब बनी, पर पोलन ट्यूब आगे तक नहीं गई, ठीक है। दूसरे में क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब पूरी की पूरी बन गई और जाते जाते कहाँ पे चली गई? हमारे ओव्यूल के यहाँ पे चली गई, ओके, यहाँ पे गई। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है? माइक्रोपाइल एंड हमारा नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पे ये आई। अब देखो, इस ट्यूब में तुम लोगों को कुछ ब्लैक कलर के कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। ये जो ब्लैक कलर के जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं, यही हमारे मेल गैमेट्स हैं। 2 मेल गैमेट्स होते हैं हमारे पोलन ग्रेन में। तो एक मेल गैमेट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमारा एग अपरेटस है, ये बीच वाला एग अपरेटस के साथ फ्यूज कर गया एक मेल गैमेट, ठीक है। दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, एक यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। एक कहाँ पे फ्यूजन हुई? एक यहाँ पे फ्यूजन हुई, एक यहाँ पे फ्यूजन हुई। तो ये 2 बार फ्यूजन होगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हमारी क्या होगी? डबल फर्टिलाइजेशन हमारी होगी। जब ये फर्टिलाइजेशन हुई, इस फर्टिलाइजेशन के दौरान हुआ क्या? इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओवरी है हमारी, वो बन जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैच्योर होती है और डेवलप हो जाती है, ठीक है। जो ओव्यूल होते हैं बीच में, ये जो जिसमें जो ये आपको ये इमेज दिख रही है, ये ओव्यूल की इमेज है। ओव्यूल हमारे सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ओव्यूल के जो इंट्यूगमेंट्स होते हैं, जो मैंने तुम लोगों को ऊपर दिखाए, इंट्यूगमेंट्स क्या होते हैं? ये सीड कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम कोई भी सीड देखते हैं, ये मटर मैंने देखा, मटर के ऊपर एक उसकी स्किन लगी होती है पतली सी, वो उसका छिलका होता है, हर सीड का छिलका होता है। वो छिलका क्या है? वो इंट्यूगमेंट्स हैं ओव्यूल की, जो यहाँ पे दिखी ना तुम्हें, जो ये है, ये क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने ओव्यूल बनाया, मेन की चीज ये है बीच वाली। तो ये ओव्यूल की जो बाहर की लेयर्स थी, अगर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो बाहर की लेयर्स हैं ये क्या बन जाती है? इसकी छिलके बन जाती हैं। तो ये चीज हमारी हो गई यहाँ से। अब ये देखो, ये इमेज में काफी तुम लोगों को डिटेल में ओव्यूल दिख रहा है, जैसे कि ये हमारा ओव्यूल है। इस ओव्यूल में देखो क्या है, जो ये हमारा सेंटर वाला क्या है? एग अपरेटस है, ठीक है। एग अपरेटस के जस्ट ऑपोजिट 3 सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जो ये वाले 2 हैं, ये सिनर्जिड्स हैं। अब देखो, ये ट्यूब आई, इस ट्यूब में ये 2 सेल्स हैं, एक सेल यहाँ पे गया, एक गैमेट, और दूसरा गैमेट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे गया। तो एक फ्यूजन यहाँ होगी, एक फ्यूजन हमारी यहाँ पे होगी। ये हमारी क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन है, ओके। अब इन ह्यूमंस में क्या है? ये है इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले क्या करते हैं? टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस कहाँ पे हैं? ये रहे हमारे टेस्टिस। टेस्टिस का मेन काम क्या है? टेस्टिस जर्म सेल्स बनाते हैं। जर्म सेल्स मतलब स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। यहीं से ही हमारी स्पर्म प्रोडक्शन होती है। टेस्टिस होते कैसे हैं? टेस्टिस हमारे सॉफ्ट, स्मूथ
पिंकिश एंड ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं किसके बीच में, आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, दिख रहा है ना, ये जो मैं यहाँ से बना रही हूँ, ये इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसके बीच में टेस्टिस हमें देखने को मिलते हैं। स्क्रोटम कैसा होता है, ये देखो पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम क्या करता है कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम मेंटेन करके रख, उससे 1 से जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 से 3 डिग्री तक का टेम्परेचर कम ही रखता है, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। और टेस्टिस का स्पर्म के अलावा और क्या प्रोड्यूस करता है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है, ये भी प्रोड्यूस करता है, एक मेल हार्मोन है ये। अब इस मेल हार्मोन का काम क्या होता है कि जो मेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारा अगर हम कुछ भी बोल दे, मेल में जो भी चेंजेस आ रहे, प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इस हार्मोन की वजह से होता है। इतनी चीज होगी। अब इसके बाद आता है हमारा एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, एपिडिडमिस क्या है हमारा, एपिडिडमिस क्या है, इट sperm produced in the testis are stored and released from the tube called epididymis। अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसको मैं रेज करती हूँ यहाँ से। अब देखो ये हमारी टेस्टिस है, ठीक है, ये हमारा स्क्रोटम है। एपिडिडमिस कहाँ पे होता है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो गए, जो स्पर्म टेस्टिस में बन गए हैं, ठीक है, अब वो यहाँ पे टेम्परली स्टोर रहते हैं। ओके, फिर आता है सेमिनल वेसिकल्स, यूरिथ्रा एंड ग्लैंड्स भी करेंगे हम। सबसे पहले हम सेमिनल वेसिकल्स पढ़ लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये भी तुम लोगों को दिखाई देती हूँ, ये जो वासा डेफरेंस लिखा हो, जो ये वाली ट्यूब आ रही है, जो ये वाली ट्यूब आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं, वासा डेफरेंशिया भी बोलते हैं इसे। इस ट्यूब का क्या काम है, अब स्पर्म यहाँ पे बने हमारे, ठीक है, यहाँ पे टेम्परली स्टोर हुए। अब वो मूव कहाँ से करेंगे, इस ट्यूब से मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। जब वो यहाँ से यहाँ आएंगे तो उनको रास्ते में कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, प्रोस्टेट वेसिकल्स, सॉरी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सब देखने को मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट स्टार्ट फ्रॉम द एपिडिडमिस, वही एपिडिडमिस से स्टार्ट हुआ, स्पर्म को वो लेके जाएगा, स्पर्म डक्ट स्पर्म को ये लेके जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर ये आगे जाके सेमिनल वेसिकल जो है यूरिथ्रा में जाके ज्वाइन हो जाती है। यूरिथ्रा का मेन काम क्या है, यूरिथ्रा क्या करता है, स्पर्म को पीनस तक लेके जाता है। अब आ गया है ग्लैंड्स, जो हमने ग्लैंड्स पढ़े ना, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, सीमन प्रोडक्शन में, कि जो सीमन, जो मेल में सीमन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो इन ग्लैंड्स के थ्रू ही आती है। अब वो सीमन में होता क्या, सीमन एक क्लियर सब्सटेंस है जो अलग अलग फ्लूइड्स को मिला के बनता है। अलग अलग फ्लूइड्स में क्या, सीमन एक क्या है, क्लियर सब्सटेंस है जो बहुत सी चीजों को मिला के बनता है। वो बहुत सी चीजें क्या है, उसमें आता है हमारा अमाइनो एसिड्स, सिट्रेट्स, एंजाइम्स, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, फॉस्फेट, म्यूकस एंड स्पर्मेटाजोआ, मतलब स्पर्म, इन सब को मिला के हम बोलते हैं सीमन। तो अगर मैं एक शॉर्टकट में अगर बोलूँ कि सीमन क्या है, सीमन क्या है, स्पर्म प्लस बाकी ग्लैंड्स की सेक्रेशन को हम सीमन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे यहाँ पे। अब नॉर्मल जो ह्यूमन इजैकुलेशन होती है उस टाइम पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक सिंगल इजैकुलेशन में इतने रिलीज होते हैं। स्पर्म का के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पर्म का डायग्राम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्पर्म के टॉप पे क्या होता है, हमारा एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, उसके हेड के ऊपर हमारा लगा होता है। एक्रोसोम क्या है, हमारे स्पर्म की हेड पे लगा होता है। ये किस चीज का बना होता है हमारा, ये हमारा बना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, मतलब गोल्जी बॉडी का ये हमारा बना होता है। इसी में ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि जब स्पर्म किसी एग के साथ, जैसे ये स्पर्म है, सॉरी ये एग है और ये स्पर्म आया, अब ये स्पर्म एग के साथ होगा, ये हमारा एक्रोसोम है, ये सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आता है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है और एग के अंदर घुस जाता है, ये चीज आ गई। फिर हम आता है हमारा हेड, एक्रोसोम के बाद हमारा क्या आता है, हेड। ये एक्रोसोम हमारे हेड का ही पार्ट है, पे आगे की भी से बात कर रही हूँ मैं। अभी हेड के अंदर क्या आता है, हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा क्या होगा, डीएनए होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होगा, बेसिक प्रोटीन्स जो है इसी के अंदर हमारी होंगी। फिर आती है हमारी नेक, ये क्या बनी होती है, नेक लगी होती है। नेक बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। इसका इसका रोल अगर हम बोलेंगे इसका रोल क्या है, नेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि जो फर्स्ट जाइगोट की जो फर्स्ट क्लीवेज होती है ना, उसमें नेक ही हमारा काम करता है। फिर आती है हमारी मिडिल पीस,
मिडिल पीस देखो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिडिल पीस में हमारे एटीपी हमारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है। तो इसमें इसको जो भी एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, कुछ भी अगर हम बोले तो उसको यहाँ से मिलेगी। तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म हमारा कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। और एंड में हमारी क्या आती है, टेल। टेल काफी लंबी पतली सी होती है। ये अगर हम टेल की बात करें, ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का ये बना हुआ है। मेन फंक्शन इसका टेल का क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो मेन इसका फंक्शन हमारा ये आ जाता है। तो स्पर्म का अगर हम पार्ट्स की बात करें, स्पर्म में क्या क्या आ रहा है, एक हमारा इसका, मैं कलर चेंज करती हूँ, एक हमारा क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, मिडल पीस आता है, और एंड में हमारी क्या आ रही है, टेल। ये तीन इसके मेन पार्ट्स है। अब आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका एक पेयर था, टेस्टिस का पेयर था, दो टेस्टिस थी, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका है, ओवरीज का है। दो ओवरीज प्रेजेंट है फीमेल के पास, एक ये है और एक ये है। ये दो ओवरीज प्रेजेंट है। मेल का जो टेस्टिस था वो मेल हार्मोन रिलीज करता था जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। इसका जो फीमेल हार्मोन है उसका नाम है ओस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स फीमेल जो हैं वो रिलीज करते हैं। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है, ओवरी है। ओवरी के बाद जो ये आपको ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। तो जो ये ट्यूब है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब का ये आ गया। फेलोपियन ट्यूब कैसी है, कितनी लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है। कितनी लंबी है, फेलोपियन ट्यूब असल में 10 सेंटीमीटर लंबी है। काफी लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब है। तो यहीं पर ही हमारी फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। अब आगे है यूट्रस। यूट्रस के बारे में क्या है, यूट्रस एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर, लार्ज और इलास्टिक सैक टाइप ऑर्गन है। इसी में ही, हमारे यूट्रस में ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमारी होती है। यहाँ पे हमें यूट्रस देखने को मिल रहा है, ये हमारा यूट्रस है। एक इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है, यहीं पर हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है। और ओव्यूलेशन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि जो ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन क्या होती है कि रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। तो वो जो एग है हमारा, वो यहाँ से ओवरी से निकल के बाहर आके यहाँ पे हमारा आता है। फिर स्पर्म आके फर्टिलाइज करके फिर आगे हमारे यूट्रस के पास जाते हैं। अब आगे है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, ये है सर्विक्स हमारा। सर्विक्स एक स्मॉल केनाल है जो यूट्रस को वेजाइना के साथ जोड़ के रखता है। ये देखो, ये हमारा वेजाइना है, ये हमारा यूट्रस है। तो यही जो एक बीच वाली सेंटर वाली चीज है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है। इट अलाउज फ्लूइड टू लीव एंड एंटर योर यूट्रस। इसी के थ्रू फ्लूइड्स अंदर आते और बाहर जाते हैं। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो आपका सर्विक्स है थोड़ा सा वाइड हो जाता है ताकि जो बेबी है वो बोर्न कर पाए, बेबी जो है वो बाहर डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना क्या है, वेजाइना भी एक लार्ज इलास्टिक एंड एक मस्कुलर ट्यूब है। ओके, एक लार्ज इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है। इट्स वेयर द पीनस इज इंसर्टेड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहीं से ही पीनस जो है एंटर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये एक ऐसा पाथवे है, या हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। एक ऐसा एरिया है जहां से बेबी ह्यूमन की बॉडी से बाहर निकलता है। इट इज अ रूट थ्रू विच menstrual ब्लड लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग पीरियड। और यही एक ऐसा रूट है जहां से menstruation के टाइम पर भी जो ब्लड निकल रहा है वो यहीं से ही निकलता है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं फीमेल में। ग्लैंड्स कौन से हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, ये एक क्लियर एंड विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है सेक्सुअली एक्साइटमेंट के टाइम पे। इसी में ही प्लस प्लस यही जो फ्लूइड है ये एज लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या है, मेंस्ट्रुएशन को हम नॉर्मली हम डेली लैंग्वेज में इसको पीरियड्स करके भी जानते हैं कि पीरियड्स आए हैं मुझे, कई ऐसे बोलते हैं कि महीना आया। तो अलग अलग हम इसके वर्ड सुनते हैं इसको लेके। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन क्या होता है या पीरियड्स क्या होते हैं, रेगुलर डिस्चार्ज। पूरा इट इज अ रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, कि रेगुलरली ब्लड निकलता है हमारी बॉडी से। ब्लड के साथ साथ टिश्यू भी निकलता है, ठीक है। तो रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना।
ये हमारा यूट्रस, यहाँ पे मैं इमेज दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा यहाँ से मैं साफ करती हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे। अब देखो, दिस इज आवर यूट्रस, ठीक है। अब यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, मैं कलर चेंज करके थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखो, जो ये वाली लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, ठीक है। इनर लाइनिंग में टिश्यू की बनी होती है। तो पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि ये जो हमारी इनर लाइनिंग है, इनकी शेडिंग हो रही होती है, झड़ रही होती है साथ साथ में। प्लस यहीं पे ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हमारे रप्चर होते हैं। जब ब्लड वेसल रप्चर होगा तो क्या निकलेगा? ऑब्वियसली ब्लड निकलेगा, है ना। ब्लड ब्लड वेसल्स रप्चर हुए, ब्लड निकलेगा। प्लस जो इनर लाइनिंग है हमारी इसकी यूट्रस की, ये भी शेड हो रही होती है, तो ये टिश्यू भी निकलता है। इसी को ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हमारे दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोगेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। जो पीरियड्स क्रैम्प्स भी आते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। आप लोगों को इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्लास 10th में। अगर आप प्लस वन टू में जाओगे, मेडिकल रखोगे, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या क्या होता है। अब मेंस्ट्रुएशन में दो टर्म्स आती हैं, एक आती है मिनाक, एक आती है मेनोपॉज। मिनाक क्या होती है? मिनाक एक ऐसी स्टेज है जब किसी फीमेल को पीरियड्स आना शुरू होते हैं। जब किसी फीमेल को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट होती है, वो हमारी क्या होती है? मिनाक। मिनाक हमारे नॉर्मली 12 to 14 ईयर्स में लड़कियों को आना शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज क्या होती है? इट्स स्टॉपेज। मेनोपॉज कहते हैं स्टॉपेज ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन। और मोस्टली 50 ईयर्स के अराउंड ये बंद हो जाती है। कुछ फीमेल्स को एज 43 से लेके, कुछ कुछ फीमेल्स को 43 में बंद हो जाती है, पर हम एवरेज अगर हम रखें 43 to 50 ईयर्स तक ये बंद हो जाती है। बट कुछ फीमेल्स को एज होने के बावजूद भी बंद नहीं होती, हैवी हम बोले कि हैवी डिस्चार्ज होता है तो उनको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर वो उनका उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट चलता है। ये चीज होगी। अब जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है, ये कितने डेज का साइकिल चलता है? एवरेज 28 डेज का एक साइकिल होता है, ठीक है। मतलब 28 डेज के बाद एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो कुछ 3 to 4 डेज तक का साइकिल रहता है, मतलब कि 3 to 4 डेज तक पीरियड्स आते हैं। देन फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर हमारे एग रिलीज होते हैं, ओवुलेशन जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, फिर ओवुलेशन होती है। फिर टोटल पूरा होते होते 28 डेज जब पूरे हो जाए, फिर फीमेल को पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन का इतना आपके लिए बहुत है। एक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है? हमारे एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। बोला कि एसटीडीज क्या होते हैं? कि ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी डिसीजेस हैं जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आती हैं, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब कि कोई अगर इंसान है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टाइफाइड है, फ्लू है, ये सब चीजें जो होती है हमारी। तो अगर कोई इंसान है जिसको एसटीडी है, इन्फेक्टेड है वो, तो उसको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही हेल्दी पर्सन में जाएगी, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, आई होप आप लोगों को पता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग गलत है। तो किसी को ऐसे होता है। ये मेन इसके रीजंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है ये। एसटीडी के कुछ एग्जांपल्स है हमारे, गोनोरिया, साइफिलिस एंड एड्स। जो गोनोरिया है ये एक बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? NEISSERI, निसीरिया गोनोरिया। इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, वहां पर हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। जो पेशेंट है उसको काफी बर्निंग सेंसेशन फील होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, सुसु के टाइम पे काफी उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो ये इसके गोनोरिया के कुछ सिम्टम्स हैं। अभी जो ये गोनेरिया का जो ये बैक्टीरिया है, ये किसको इफेक्ट करता है? ये अगर हम मेल की बात करें, मेल के यूरेटर को इफेक्ट करता है, और फीमेल के सर्विक्स को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइफिल्स। साइफिल्स भी एक बैक्टीरिया से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? यहाँ पे नीचे लिखती हूँ मैं। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। इस बैक्टीरिया का नाम है ये। इसमें हमें अल्सर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एड्स। एड्स के बारे में काफी कॉमन नॉलेज आप लोगों को पता होगी। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
जो ऊपर वाले जो एसटीडीज हैं दो, ये बैक्टीरिया से होते हैं, ये हमारा वायरस से होता है। ठीक है, वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका वायरस है। जो एड्स है, एड्स का जरूरी नहीं कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही हो। एड्स बहुत सी चीजों की वजह से हो जाता है। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो उसकी वजह से हो जाता है। इन्फेक्टेड नीडल्स हैं, अगर आपने जैसे कि मुझे अगर एड्स है तो मुझे किसी ने अगर कोई इंजेक्शन लगाया तो वो इंजेक्शन अगर आपकी बॉडी में लग जाएगा तो आपको एड्स हो जाएंगे। तो बहुत से रीजंस है। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट मदर को अगर एड्स है तो वो उसके बच्चे को चला जाता है थ्रू प्लेजेंटा। तो बहुत से रीजंस है। अगर आप बार्बर शॉप में जाओ, वहां पर जब कटिंग वगैरह करवा रहे हो तो कुछ कट वगैरह लग जाए, उसके थ्रू चल जाता है। तो बहुत से रीजंस हैं एड्स होने के। तो एड्स सिर्फ हम बोले कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता नहीं, एड्स के रीजन बहुत ज्यादा है। ये चीज होगी। फिर आगे है मेथड्स अडॉप्टेड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। अब कुछ मेथड्स भी हैं जो हम यूज करते हैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। एक तो देखो, एक तो है हमारा प्लान्ड मेथड, कि मतलब आपने प्लान किया है कि आप सिर्फ दो ही बच्चे करोगे, दो बच्चे करोगे, तीन बच्चे करोगे, या एक ही बच्चे करोगे, एक वो होता है। फिर एक कुछ आता है कि टेम्पररी मेथड्स, जो ये हमारे जो मैं ये वाला लिखे हैं, ये हमारे कौन से हैं? टेम्पररी मेथड्स है। टेम्पररी मेथड्स में सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिकल मेथड, फिर आता है सर्जिकल मेथड, फिर आता है हमारा केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स में क्या आता है? मैकेनिकल मेथड्स में आते हैं हमारे कॉन्डम्स। यहाँ पे अब कॉन्डम्स में तुम लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्डम्स भी दो तरह के होते हैं। मेल के लिए जो नॉर्मली हमें मार्केट में मिलते हैं, और फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स होते हैं। ठीक है, कॉन्डम एक फिजिकल बैरियर का काम करता है, कि फिजिकल बैरियर का काम करता है कि कॉन्डम एक फिजिकल बैरियर का काम करता है कि जो स्पर्म्स और फीमेल की बॉडी में नहीं जाते। फिर कहता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में हमारा क्या आता है? वास्क्टोमी, ट्यूबटोमी एंड अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब आपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया। आपने अगर आपको था कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो गए हो, पर आप नहीं चाहते कंसीव करना, तो आप उस बच्चे को अबॉर्ट करवा के मतलब उस बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू निकाल निकाल सकते हो बाहर। ट्यूबटोमी में क्या होता है? जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, हम उस पे एक नॉट लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारे फेलोपियन ट्यूब है, हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। फिर क्या होगा? एग तो रिलीज हो रहा है, बट स्पर्म्स जो हैं, फिर क्या होगा कि जो स्पर्म्स हैं यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, पर वो यहाँ पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये जो मेथड था, ये हमारा था ट्यूबोटॉमी। फिर एक आता है वास्कटॉमी। वास्कटॉमी में क्या होता है कि जो हमारा वासा डिफरेंशिया है, जैसे कि ये मेरी टेस्टिस है, ये मेरी एपिडिडमिस है, फिर यहाँ से मेरी वासा डिफरेंशिया जाती है, तो हम यहाँ पे इसको नॉट लगा देते हैं। अब क्या होगा? स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, स्पर्म्स यहाँ पे आके यहाँ पे गए, बट आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब रास्ता बंद कर दिया हुआ है। तो सर्जिकल मेथड्स ये होते हैं। फिर हमारे आता है कुछ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, इसमें हमारी आई पिल, सहेली, मोस्ट फेमस यही दो तीन हैं। तो ये हमारे आते हैं। कुछ स्पर्मिसाइड्स भी आते हैं। एक ऐसा केमिकल है जो क्या कहता है कि एक ऐसा केमिकल जो स्पर्म्स को हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है।